उनके त्याग को, उनके परिश्रम को समझे। मैं कह रहा हूं इतनी तादाद में क्या हमारा फ्रेश कोई IAS IPS बना है अभी तक गुना में? 70 साल से हम यहाँ निवासरत हैं। अरे इस देश के मालिक हैं, फिर भी हम लोग आज इतने पीछे क्यों? सोचना पड़ेगा आपको, सही दिशा में काम करना पड़ेगा। माता पिता से भी कहना चाहता हूँ कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है, पूछते तक नहीं है बेटा क्या पढ़ाया, मास्टर आया था कि नहीं, किस विषय का पीरियड लगा। लेकिन प्राइवेट वाले माताएं बहनें बैठी है, पूछती है बेटा ABCD आपका होमवर्क है कर लीजिए, बेटा आपका ये होमवर्क बाकी है। माता पिता का भी अहम रोल होता है बच्चे को आगे बढ़ाने में। इसलिए अगर बर्बादी है तो इसमें माता पिता भी इसका हकदार है, क्योंकि वो भी इस बात को गंभीरता से ले कि वाकई में बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, कोचिंग से आया कि नहीं। हम साल भर में पूछते तक नहीं है कोचिंग कहाँ है, कौन टीचर है, क्या पढ़ रहा है। सबसे बड़ी कमजोरी देखी है मैंने। मैं कई सारे दोस्तों के साथ रहता था, उनके पेरेंट्स हर महीने मिलने आते थे, पूछते थे उनसे क्या पढ़ा क्या नहीं। उनके साथ अगर भोजन करते थे, मैं एक साल हो जाता था अपने पेरेंटों के साथ नहीं बैठा हूँ, माता पिता को देखा तक नहीं था, जब घर जाता तभी देखता हूँ। तो ये हमारी कमजोरियां हैं कि बच्चों का मनोबल हम गिराते हैं, आगे नहीं बढ़ने का कारण भी हमें है। कहते हैं बच्चा जा रहा बढ़िया LLB कर रहा, पता ही नहीं है। बेटा कॉलेज में गया, छत पे बैठा, फ्री फायर खोला, दे मजे। आज तो सर छुट्टी है, बुखार आ रहा है, ये पैसे चाहिए, मम्मी पापा फोन पे चल गया। अब तो इधर फोन किया, इधर पैसा, है ना। एक गाना चल रहा ना, मजे ही मजे चल रहा है कि नहीं? अरे आपकी आवाज में ताकत होनी चाहिए इस देश के मालिकों। हम उनार, हमें आदिवासी, हम शेर। अरे काय के शेर हो तुम? काय के शेर हो तुम? अरे शेर को देख के अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, आपको देख के तो चूहा भी नहीं डरता। काय के शेर बने फिरते हो? शेर बनना नहीं है। शेर का मतलब होता है कि खौफ, समाज का खौफ, समाज की एकता, समाज की ताकत, समाज की शिक्षा दिखनी चाहिए दूसरे लोगों को, उसे बोलते हैं खौफ। गर्दन उड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको समाज को परिवर्तन की ओर ले जाना है। और इस देश का युवा, हमारे समाज का युवा युवतियां, आप भी अपने समाज को बदल सकती हैं। हर घर से अगर एक शिक्षित बच्चा निकले, चाहे कुछ भी बन जाए, वो टीचर, डॉक्टर, वकील, मैं कह रहा हूँ उस घर का, परिवार का, रिश्तेदार का, नाते सब कुछ सुधर जाएगा। जब भी जरूरत होगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आपको। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, आग्रह है कि आप अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए, पढ़ाई कीजिए। आप पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। मैंने देखा है कई सारे युवा जो, मैं प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, किसी को बुरी लग रही होगी, वाकई में अपना भविष्य अंधकार की ओर मत ले जाइए। ये आपका 10,000 का मोबाइल आपको खाना नहीं देगा। ये फ्री फायर आपको, एक और नया गेम आ गया है, 10 रुपए लगाओ 20 रुपए आ जाएंगे, 30 रुपए लगाओ, चाय के टपरी पे बैठ के 15 रुपए अभी चाय के दे देंगे, रुक गेम खेलने न दे। देखा है मैंने प्रैक्टिकली, होता है कि नहीं होता है? बताइए आप लोग। ये मैंने आपकी आवाज बोलनी चाहिए, होता है कि नहीं? आप धोखा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो अपने आप को? आप अपने आप को तो धोखा दे रहे हो, अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने समाज को। ज्यादा तो नहीं बोल गया? ज्यादा तो नहीं बोल गया? और बोलूं क्या? सुनोगे? एक बार हाथ उठा के दिखा दो, बहुत सुनोगे? ठीक है, तो मैं पुनः अब थोड़ा सा डाउन तरीके से बोलता हूं, अच्छे से सुनिए, है ना। पहले चाह रहा था कि आप लोग थक तो नहीं गए, आपका ध्यान मेरी ओर है कि नहीं है? इतनी बातें मैंने बोली है, क्या वो वाकई में गलत बोली है? इसका मतलब आप गलत हो, इसका मतलब आप गलत हो, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूं ना। तो गलती तो है कि नहीं युवाओं की? इसको सुधारोगे कि नहीं? आज से प्रण लेके जाओ इस मंच के माध्यम से कि आप अपने आप को 8 घंटे तक अपनी ड्यूटी समझ के पढ़ना, चाहे कोई देखे या ना देखे, कोई सुने या ना सुने। आप अपने आप से विश्वास दिला के जाओ कि मैं चाहे लाइब्रेरी में बैठूं, घर पे बैठूं, कमरे पे बैठूं, कहीं भी बैठूं, मोबाइल भी चलाऊं, तो मेरा पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। मैं कह रहा हूं 5 साल के अंदर हर घर से बच्चा कुछ ना कुछ बन जाएगा, ये मेरा दावा है। पर आप सही दिशा में काम करिए, अपने आप से वादा करो, कभी माता पिता को धोखा दोगे? दोगे कि नहीं?
आज बहुत अच्छी स्थिति है आपकी कि आपको एक फोन पे आपको 1000-2000 मिल जाते हैं। 100 रुपए के लिए भी तरसे हैं, ऐसे कई हुआ है। और कई ऐसे शिक्षित कर्मचारी बैठे हैं, उनमें से मैं भी आता हूँ। कभी कभी हमें 10 रुपए भी मिल जाते थे ना, अच्छा लगता था। शुरुआत थी, गुना आए थे, देखा नहीं था, पता ही नहीं था। आज तो देखिए हमारा समाज उमड़ रहा है। मैं अभी पीजी कॉलेज से आगे स्वतंत्रता पार्क तक गया था, हमारे ही लोग टहल रहे हैं। इधर से देखिए हनुमान चौराहे तक हमारे ही लोग टहल रहे हैं। इधर देखिए ऋषि की अग्रवाल कोठी तक हमारे लोग उमड़ रहे हैं। मतलब रास्तों पे जाम लगा के खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कब थिरकने वाले हैं, कब हमारा फालिया खड़ा होने वाला है। क्या हमारा नाचने कूदने से समाज बदल जाएगा? बदल जाएगा कि नहीं? तो बदलेगा कौन? आप बदलोगे। कैसे? सिर्फ शिक्षा से। मैं कह रहा हूं नौकरी नहीं लगी तो क्या हुआ? आप बिजनेसमैन बन सकते हो भाई। डॉक्टरी की पढ़ाई करिए, आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। आजकल के नए युवा, थोड़ा सा भटक रहा हूं मैं, आजकल के विधायक महोदय जिन्होंने टीचर की नौकरी, मैं भी पैसे से टीचर हूं, टीचर की नौकरी करी, 60 साल टीचर की पढ़ाई करवाई कैंट में। मैं उन्हीं में से एक शिष्य भी रहा हूँ। वो आके कहते हैं कि बच्चे क्या करोगे, तुम्हारे लिए कॉलेज खुल रहे, तुम तो साइकिल के पंचर की दुकान खोल लो। सुना है कि नहीं? ये विधायक साहब का वक्तव्य है कि आप क्या करोगे, हम तुम्हारे लिए कॉलेज खोल रहे हैं, डिग्रियां लेके क्या करोगे? इससे अच्छा तो आप पंचर की दुकान खोल लो। बड़े बड़े महाशय बोलते हैं क्या करोगे पढ़ के? पकोड़े तल लो। देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है क्या इसलिए हम पढ़ रहे हैं। पकोड़े तलने के लिए अनपढ़ आदमी तल सकता है, क्या हम डिग्रीधारी पकोड़े तलने के लिए, पंचर की दुकान जोड़ने के लिए? कितने भाई कितने डिग्री का कौन बनेगा, कहाँ पंचर, कैसी टिकड़ी लगेगी, इसके लिए पढ़ रहे हैं क्या? आपको समझना पड़ेगा। मैं बारंबार कहता हूँ नाचने कूदने से कुछ नहीं होगा, वैचारिक मजबूत होना पड़ेगा। आपको अपने आप को बदलना होगा। पढ़ ले लो, 1 साल के अंदर मैं घर वालों को निराश नहीं करूंगा। 2 साल के अंदर में कुछ भी हो जाए, इतनी लग्न से इतनी मेहनत से पढ़ूंगा कि मैं घर वालों को, अपना पापा अगर गांव से भी निकले ना तो कहे वाह यार एसपी का बाप जा रहा है, ये वाला सपना दिखाइए अपने बाप को। अरे वाह यार डीएसपी का बाप जा रहा है, आपका नहीं है, आपके नाम से आपके बाप को जाना जाए। आज तो आपको आपके बाप के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ करिए जिससे कि आपके पिताजी को आपके नाम के साथ जाना जाए। वाह यार ऐसा ही साहब का पिताजी जा रहा है, गर्व महसूस करेगा। वाह। खान सर का एक बयान छोटा सा दूंगा, आदरणीय महोदय से चाहूंगा, ज्यादा समय तो नहीं ले लिया। चलिए, खान सर ने कहा है, आप लोग सब भी उस वीडियो से वाकिफ होंगे, आजकल 80% युवा युवतियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से पीएचडी कर रहे हैं, एक वो स्नैपचैट आ गया उससे पीएचडी कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? क्या इन चीजों को बंद करने की आवश्यकता है? अगर व्हाट्सएप बंद हो जाएगा तो क्या आप भूखे मर जाओगे? इंस्टाग्राम डिलीट हो गया तो आप सो नहीं पाओगे? स्नैपचैट चला गया तो आप क्या काले से गोरे, गोरे से काले हो जाओगे? समझने की आवश्यकता है, सोचना पड़ेगा साथियों। दूसरा कोई नहीं आएगा। आईना के सामने खड़े होकर अपने आप को देखिए। रंगत और सूरत सिर्फ हम बदल सकता है, हमारे विचार सदैव सदैव के लिए चलते रहते हैं, है ना। मेकअप लगा दो तो काले गोरे हो जाते हैं, लेकिन विचार एक बार आपके अंदर आ गया, ठान लिया, मान लिया, तो पाना आपके हाथ में ही है। नाचने की जल्दी है कि सुनने की जल्दी है? बताइए। नाचने की, सुनने की? सुनाओ। दिल की जितनी गहराइयां होती है ना, उतनी गहराइयों से आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। इतना प्रेम दे रहे हो आज के युवा को, युवतियों को, माता को, पिता को सोचना पड़ेगा कि बच्चा किस दिशा में काम कर रहा है। क्या वाकई में वो पढ़ने गया है? पिताजी का फर्ज है, माताजी का फर्ज है, बच्चे से पूछिए बेटा कोचिंग गया था। हम पूछते ही नहीं है,
बस पैसे चाहिए तब बेटा 1 महीने में फोन लगा, पिताजी फीस लेनी है, कोचिंग नहीं गया, मास्टर बोल रहा फीस दे दो। पिताजी जाएगा कियोस्क पे 2000-3000 डला देगा, बड़ा टाइट करके कॉलर, चल भाई चाय की टपरी पे, आज तो अपने पास बैलेंस है। क्या बोलता है? मतलब पैसे के कारण आप इतना ओवरड्यू हो जाते हो। पिताजी कहां से लाया सोचना पड़ेगा आपको। इसलिए मेरा बारंबार निवेदन है कि आज से प्रण लोगे हाथ खड़े करके कि आप लोग आधे घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहोगे। प्रण ले लीजिए, उसके बाद 8 घंटे आप पढ़ाई करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? अगली बार मैं गुनाहूं तो मैं चाहता हूं 10 से 20 नए कर्मचारी मेरे साथ खड़े हों।